हेलो क्लास 7th स्टूडेंट। तो बेटा जो आपकी एक्सरसाइज 14.1 है उसके हमने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th है बेटा वो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे या फिर लाइव जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी तब उसको हम क्लास में कराएंगे, बिकॉज उसमें ग्राफ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो और वो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसमें से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आज स्टार्ट करूँगी क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी स्टेटमेंट इस तरीके से है। State the number of lines of symmetry. State the number of lines of symmetry for the following figures. ठीक है, नंबर ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें इसकी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है। पहले तो मैं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखाऊंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर हम ये लाइन खींचे बीच में से तो ये वाला पोर्शन बेटा यहाँ कॉपी हो जाएगा। ये लाइन खींचे तो ऊपर वाला पोर्शन नीचे फोल्ड हो जाएगा, और अगर ये लाइन खींचे तो हम ये वाला पोर्शन यहाँ फोल्ड हो जाएगा। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जैसे ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इस लाइन के अबाउट ये जो पूरी फिगर है एक पार्ट उसका दूसरे पार्ट पर क्या हो जाएगा, पूरा कोइंसाइड। क्या हो जाएगा बेटा, कोइंसाइड। तो लिखो लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या है, फिगर हैज लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, कब होती लाइन ऑफ सिमेट्री, इफ देयर इज अ लाइन about which if there is a line about which the figure may be folded. About which the figure may be folded so that the two parts of the figure will coincide. ठीक है, ये हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल में बेटा कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री, 3। तो ए इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है बेटा, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और वो कैसे होती है मैंने आपको दिखाया भी है सोल्व करके। ठीक है, अब उसके बाद जो आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इसकी 2 साइड क्या हो बेटा, इक्वल हो। 2 साइड इक्वल हो तो उसमें ये कंडीशन बनती है बेटा, इसकी दोनों साइड इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, ये वाली दोनों साइड इक्वल है। तो अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें बीच में से तो ये लेफ्ट वाला पोर्शन राइट वाले पूरा फोल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं तो ये इसके ऊपर कॉपी नहीं होगा, और ये लाइन ड्रॉ करूं मैं तो ये पूरा पोर्शन यहाँ कॉपी नहीं होगा ना। तो कितनी 1 सिमेट्री है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, और लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या है ये हम आपको बता चुके हैं। चाहो तो मैं दोबारा लिख सकती हूँ बेटा, कोई बात नहीं, इसमें लिख देती हूँ मैं इस क्वेश्चन में, व्हाट इज लाइन ऑफ सिमेट्री। वैसे है वही बिल्कुल। तो लाइन ऑफ सिमेट्री इज दैट, है ना। तो क्या होती है, इफ one part of figure
folded upon other part of figure। ठीक है, तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? 1। तो एन आइसोसेलिस ट्रायंगल हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो आइसोसेलिस ट्रायंगल कितनी सिमेट्री होती है बेटा? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब है थर्ड पार्ट, आपका खुद करेंगे। फोर्थ करा रही हूँ मैं, डी स्क्वायर। कौन सा कर रहे हैं बेटा हम? डी स्क्वायर। अब हम करते हैं बेटा स्क्वायर का। ठीक है, तो स्क्वायर जो होता है इस तरीके से होता है। ठीक है, तो एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, ये पोर्शन यहाँ कॉपी हो जाएगा। एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, यहाँ कॉपी हो जाएगा पूरा। एक ये हो गई, ये पोर्शन यहाँ कॉपी हो जाएगा। एक ये हो गई, ये वाला पोर्शन यहाँ कॉपी हो जाएगा। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? इट हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। 1 2 3 4। 1 2 3 4। इट हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बेटा? 4। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट इसमें रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इस तरीके से होता है। एक तो सिमेट्री हो गई, दूसरी ये हो गई। ये वाला पोर्शन यहाँ कॉपी हो जाएगा इस लाइन के अबाउट। इस लाइन के अबाउट ये पोर्शन यहाँ कॉपी हो जाएगा, और कोई इसमें नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक रेक्टेंगल में ये वाला नहीं होगा इसमें कॉपी, क्योंकि ये पिक्चर थोड़ी ऐसी है जिसमें हमें लग रहा है कॉपी हो जाएगा, बट होगा नहीं इसमें। ठीक है, क्योंकि देखो रेक्टेंगल इस तरीके से, इसको कट करिए आप। रेक्टेंगल ये है, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे कॉपी नहीं होगा पूरा, ये हो जाएगा। ये ऊपर वाला पोर्शन यहाँ कॉपी हो जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो इट हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बेटा? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, रेक्टेंगल में होती है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसके बाद है रोम्बस। रोम्बस ये होता है आपका, 2 पैरेलल साइड इक्वल है। एक तो सिमेट्री हो गई, हाँ इसमें ये वाली सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है, एक कौन सी हो गई बेटा? ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। ये वाला पोर्शन यहाँ कॉपी हो जाएगा पूरा, ये वाला धर्म। तो इट हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटा, अभी और भी इसके पार्ट हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कराएंगे वो। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन है जो इसके 6-7 पार्ट आपके कवर होते हैं। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही।